हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है का हम अगला चैप्टर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। पहले वाला चैप्टर अपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और इम्यूनिटी का, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। आज हम लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, एक सिंपल लेआउट लेते हैं अपन, डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है इनेट या नॉन स्पेसिफिक, और दूसरी है एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। इनेट का मतलब है सहज सामान्य प्रतिरक्षी विधि, और दूसरी है अर्जित, एक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरक्षी विधि, या अपन इसको विशिष्ट भी कहते हैं। जो इनेट है, सहज है, वो सामान्य है, और दूसरी जो है वो विशिष्ट प्रतिरक्षी विधि है। इनेट या नॉन स्पेसिफिक किसे कहेंगे? क्योंकि ये किसी विशेष सूक्ष्म जीव से रक्षा के लिए नहीं होती है, सभी के लिए सामान्य रूप से ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार की सामान्य प्रतिरक्षा विधियां सभी सजीवों अर्थात जो अकशेरुकी कशेरुकी जंतुओं में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती है, इसलिए इनको प्राकृतिक अथवा सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और दूसरी जो है एक्वायर्ड या स्पेसिफिक, ये दूसरी विधि है जिसके अंतर्गत एक पोषक जो है वो किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रकार का अटैक करता है, और इनमें विशेष कोशिकाएं जो है वो एंटीबॉडी जो होती है वो उसका निर्माण होता है। इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो रोगजनक के साथ एक अत्यंत विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं। तो किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रति जो प्रतिरक्षा है उसको अपन क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरक्षा अथवा अर्जित प्रतिरक्षा विधि कहते हैं उसको। अब जो सहज है वो भी तीन प्रकार की है। एक व्यक्तिगत स्तर पर इंडिविजुअल, दूसरी स्पीसीज लेवल पर हो सकती है, जाति लेवल पर, और तीसरी प्रजाति स्तर पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो रोगों के प्रति एक समान उसकी प्रतिरोधकता नहीं होती, सभी की अलग अलग रेसिस्टेंस होती है, एक रोग के प्रति भी, एक विशेष जीवाणु के प्रति भी। तो ये जो भिन्नता है इसको अपन क्या कहते हैं? इसको इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो है वो है स्पीसीज इम्यूनिटी, जाति प्रतिरोधकता, ठीक है। तो विशिष्ट रोगाणु प्रति कई बार जाति के जो समस्त सदस्य वो एक समान व्यवहार दर्शाते हैं, या किसी पूरी जो जाति है वो किसी विशेष रोगाणु प्रति रेसिस्टेंट होती है, उसमें रोग नहीं होता है, तो उसको अपन कहते हैं जाति स्तर पर प्रतिरक्षा, ठीक है। जैसे सर्दी जुकाम के विषाणु मानव को आसानी से बीमार कर देते हैं, परंतु जो कुत्ते वगैरह हैं उन पर इसका प्रभाव नहीं होता है, तो वो उसके प्रति रेसिस्टेंट है, तो वो जाति स्तर पर प्रतिरक्षा है, ठीक है। इसी प्रकार रेस या प्रजाति स्तर पर भी है। जाति की जो अलग अलग वेराइटीज उनको अपन रेस कहते हैं, प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे मनुष्य की जो मनुष्य जाति है उसकी भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, निग्रोज हैं अफ्रीका के, या अमेरिकन यूरोप के लोग हैं, एशियाई लोग हैं, तो सभी थोड़े इनमें भिन्नता है, तो ये प्रजातियाँ हैं। तो जैसे अमेरिका के जो लोगों में टीबी रोग बहुत कम होता है या नहीं होता है, तो वो रेसिस्टेंट है, तो उसको अपन कहेंगे रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है, प्रजाति स्तर पर प्रतिरोधकता है। तो ये तीन प्रकार की है, सहज प्रतिरक्षा, इंडिविजुअल स्तर, व्यक्तिगत, जाति और प्रजाति स्तर पर। दूसरी जो है वो है एक्वायर्ड या अर्जित जो है विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो है वो भी दो प्रकार की है। एक को अपन कहेंगे नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरल, दूसरी आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम, दो प्रकार की है। अब जो प्राकृतिक है वो भी दो प्रकार की, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। आर्टिफिशियल वो भी दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। पहले अपन लेते हैं नेचुरल जो है वो सक्रिय, किसको कहेंगे? सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसको कहेंगे? ठीक है, जिसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो जीवित हैं, उनका बाहर से जो संक्रमण होता है उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा काम करती है उसको अपन
एक्टिव नेचुरल कहते हैं, ठीक है। और एक्टिव पैसिव किसको कहेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव होगी, नेचुरल पैसिव जो होगी वो है प्लेसेंटा के थ्रू, माता के जो एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा के थ्रू शिशु को ट्रांसफर होती है, उसको अपन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मानेंगे, ठीक है। प्लेसेंटल कॉन्जेनिटल यानी प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज मिल रही है शिशु को, वो जो प्रतिरक्षा विधि है उसको कहेंगे नेचुरल पैसिव कहेंगे, ठीक है। दूसरा हो सकता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। नवजात को जो दूध पिलाया जाता है, ठीक है, इसको हम पहली बार दूध पिलाते हैं, वो कोलोस्ट्रम जो है मेमरी ग्लैंड से स्रावित होता है, उसमें भी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, खीस जिसको कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम में भी क्या है, एंटीबॉडीज है, तो उसके द्वारा जो प्रतिरक्षा शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, तो वो भी किसका प्रकार है, पैसिव, नेचुरल पैसिव, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज और कोलोस्ट्रम थ्रू एंटीबॉडीज, दोनों किस में आएंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव क्या होगी, जिसमें किसी रोगाणु आक्रमण हो गया, कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, ठीक है, या रिपीटेड कॉन्टैक्ट हो रहे हैं उसके जर्म से, तो उसके खिलाफ क्या शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, वो होगी एक्टिव, ठीक है, नेचुरल एक्टिव। तो विशिष्ट दो प्रकार की होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल दो प्रकार की होगी, एक्टिव और पैसिव। अब आर्टिफिशियल जो है वो भी दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव आर्टिफिशियल कौन सी होगी, ये जो अपन काम में लेते हैं टॉक्सिन्स, सॉरी जो टीके जो काम में लेते हैं, ठीक है, वैक्सीन जो हम काम में लेते हैं, वो किसका है, वो एग्जांपल है, वो है आर्टिफिशियल एक्टिव का है। क्योंकि उसमें जो टीके जो होते हैं उसमें से सिद्धांत क्या है, उसमें जो मृत जो रोगाणु है किसी भी रोग के, उनको इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। जब कभी वो रियलिटी में उन जर्म्स का शरीर पर इन्फेक्शन होता है, तो वो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी बनी होती है, तो शरीर को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैक्सीन है, टीके, वो कई प्रकार के बने होते हैं, ठीक है। डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या थोड़े बहुत उनको कमज़ोर किया हुआ एटीन्यूएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, उग्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड वायरस हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, टॉक्सोइड्स हो सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स हैं वैक्सीन्स के। तो वैक्सीन्स के थ्रू जो इम्यूनिटी प्रदान की जाती है उसको अपन कहेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। और दूसरी जो है वो है पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें जो एंटीबॉडीज़ है बाहर से, रक्षात्मक एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यदि शरीर को ट्रांसफर किए जाते हैं, शरीर में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, पहले से निर्मित एंटीबॉडीज़ है, वो किसी रोग के वो शरीर में पहले से ही पहुंचा दिए जाते हैं बने बनाए एंटीबॉडीज, उसको अपन कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है वो ये मुख्य रूप से एक लेआउट है, जनरल लेआउट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का। बाकी इन सबको अपन थोड़ा डिटेल में आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, इम्यूनिटी दो प्रकार की होगी, मुख्य मोटे रूप से सहज, और एक तो सहज सामान्य और दूसरी अर्जित, ठीक है, एक्वायर्ड या विशिष्ट प्रतिरक्षा को अपन कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की है, एक्वायर्ड नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल दो प्रकार की, एक्टिव और पैसिव होगी, वही आर्टिफिशियल भी एक्टिव और पैसिव हो जाएगी। और जो सहज प्रतिरक्षा है वो तीन स्तर पर है, इंडिविजुअल, प्रजाति और जातीय स्तर पर।